मित्रों, काफी लंबा समय हुआ, लेकिन एक बात मुझे इस भीषण गर्मी में मेरी आत्मा को ठंडक इसलिए दे रही है कि ये हजारों लोग आज अपने पुरखों के बलिदान को नमन करने के लिए आए हैं। वो किसी नेता के आह्वान पर नहीं आए। इस कार्यक्रम की जो सफलता है और जो विशेषता है कि कार्यक्रम किसी नेता के लिए नहीं है, और इसलिए मैं पहली प्रार्थना करता हूं कि इसमें राजनीति नहीं ढूंढी जानी चाहिए। यह कार्यक्रम अपने पुरखों के बलिदान का है, और इसलिए मेरे जैसे लोग आज दिल से इसलिए खुश हैं। मैं हमेशा समाज से यही चाहता हूं कि समाज शक्तिमान बने, समाज साहसी है, वो और सामर्थ्यवान बने, लेकिन ये समाज शिक्षित जरूर बने, और उससे ज्यादा जरूरी है कि वो संस्कारवान बने। मुझे लगता है कि ये चीजें हैं जिसका आज हमें संकल्प लेकर जाना होगा। राजा हैदर शाह के लिए अगर इतिहास के बाद किसी साधनिक जीवन में उनकी चर्चा हुई, तो इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करना होगा। अगर देश की आजादी के 75 साल के समय देश के प्रधानमंत्री ने अगर ये ना कहा होता कि शहीद तो बहुत हुए हैं, उन गुमनाम शहीदों को देखो, उन्हें ढूंढो, जिनका बलिदान बड़ा था लेकिन स्थान नहीं मिला, उनको स्मरण करने की जरूरत है, क्योंकि देश की आजादी के 75 साल हुए। मैं उस समय देश का संस्कृति मंत्री था। संसद का मेरा भाषण, जब ये बात आई थी कि देश के इतिहास में वो 100 वर्ष कौन होंगे, कोई कहता था 1857 से 1947, तब मेरा सुझाव था 1842 से 1942। बुंदेला विद्रोह जो इतिहास में लिखा गया, उस बुंदेला क्रांति से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक की 100 वर्ष भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण 100 वर्ष है। मित्रों, मैं इस तुलना में जाना नहीं चाहता कि 57 की क्रांति बड़ी थी कि बुंदेला क्रांति बड़ी थी, लेकिन हमारे लिए बड़ी चीज यह है कि राजा हैदर शाह जैसे लोग, जिनके भाई को भी फांसी दी गई, जिनका बेटे ने 1842 से लड़ना शुरू किया और वो 58 तक लगातार लड़ाई लड़ते रहे, उन मेहरबान सिंह को भी नमन करने का दिन है, जिनको जंगी राजा की उपाधि दी गई। उस आदमी ने जीवन में कभी कोई लड़ाई नहीं हारी, वो जिंदगी हार गया लेकिन लड़ाई नहीं हारा। ये हमारे लिए प्रेरणा की बात है। वो 1842 के वंशज आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी भूमिहीन हैं, ये दुख का विषय है। ये समाज ने कभी नहीं सोचा, सरकारों ने कभी नहीं सोचा कि उस क्रांति की कीमत चुकाने वाला परिवार कभी किसी से सर्टिफिकेट मांगने नहीं आया, संपत्ति मांगने नहीं आया। तब कहीं लगा कि राजा हैदर शाह को जो स्थान मिलना चाहिए वो जरूर उसे मिलना चाहिए, लेकिन ये इसी लोधी समाज की वो युवा शक्ति की ताकत है, वो मातृ शक्ति का जागरण है, आपके पुण्य और आपके भाव का परिणाम है कि 150 वर्ष से ज्यादा बीतने के बाद आज उस महान योद्धा को हम सब यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं। अगर आप अपने पुरखों के बलिदान का स्मरण करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इस भारत माता के लिए सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार होंगे। अगर आज हम उनका स्मरण करेंगे तो अच्छे काम करने वाले बलिदानी लोगों के परंपरा का लोग हमारी आने वाली पीढ़ियां नमन करेंगी। हम में लड़ने का मादा है। पहले वक्त बहुत सारे वक्ता इस पर बोल चुके हैं, लेकिन मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। बहुत जल्दी इस ताकत के साथ लोग दुरुपयोग करने के आदी रहे, और मैं हमेशा अपवाद स्वरूप भी मैं कभी इस बात से डिगा नहीं। मैं कहता था कि समाज के बारे में अगर बात करनी है तो उसकी सामर्थ्य पर बात करो, उसकी कमजोरियों पर बात मत करो। कमजोरियों की चिंता जरूर करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, वो लड़ाकू जातियां वो पिछड़ी कैसे हो गई?
मेरा संसद का एक भाषण यह भी है, यहां गुर्जर समाज के लोग भी बैठे हुए हैं। मैंने संसद में कहा था कि जिनके राजपाट थे, जिनने सत्ताओं से अपनी लोहा लिया, वो लोग पिछड़े हो गए, वो क्रिमिनल कास्ट हो गई। लोधी समाज झारखंड में क्रिमिनल कास्ट में आज भी पंजीबद्ध है। बिहार में लोधी समाज आज भी क्रिमिनल कास्ट में पंजीबद्ध है। हम अपराधी हैं, ये आज भी इतिहास का हिस्सा है। क्या सच्चाई इस पर दुख नहीं होगा? मुझे लगता है कि वो बैरियर जातियां, वो लड़ाकू जातियां जिन्हें आज पिछड़ों के सर्टिफिकेट लेने की होड़ पड़ी है, क्या वो कभी अपना इतिहास पलट कर देखेंगे? क्या कभी जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में हमारा कर्तव्य क्या है, हमें आगे कहां जाना चाहिए? हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे बीच में जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद होनी चाहिए। हाँ, मैं जानता हूं और किसी के साथ में अन्याय हो तो उसके साथ कंधे से कंधा लगाकर हमें खड़ा होना चाहिए, मैं जानता हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जिसको मैंने पहले कहा, हमें संस्कारवान बनना होगा। हम शिक्षित बने, सामर्थ्यवान बने, हम साहसी हैं, शक्तिमान बने, लेकिन हमें संस्कारवान बनना होगा। और उसमें महाभारत की एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। जब कर्ण ने कहा कृष्ण से कि मैं दुर्योधन के साथ क्यों गया, क्या मेरे साथ इतना अन्याय हुआ है, क्या मैंने कोई गलत कदम उठाया? तब कृष्ण ने जो बातें कही थी वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता बिछड़ गए, मैं जेल में पैदा हुआ, मैं वहां से चला गया तो लोगों ने मारने की कोशिश की, लोगों ने मुझे रणछोड़ कहा, लोगों ने मुझे भगोड़ा कहा, जो मर्जी आया, जो आरोप मुझ पर लगे। लेकिन कर्ण, इससे दुनिया बदलती नहीं है, रास्ता नहीं बदलता। तब भी मैंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तुम्हारे साथ भी अन्याय हुआ था, लेकिन तुमने गलती एक की कि तुमने धर्म का रास्ता छोड़ा, तुमने संस्कार का रास्ता छोड़ा, इसलिए तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। मित्रों, हम साहसी होंगे, हम बहादुर होंगे, लेकिन हमें तय करना पड़ेगा कि हमारा रास्ता क्या है। दूसरी घटना, लोधी समाज के लोगों को कंठस्थ कर लेना होगी। एक बार हम कश्यप कहते हैं, जो गोत्र लिखते हैं वो भगवान कश्यप का लिखते हैं, ऋषि कश्यप का लिखते हैं। उनकी पत्नी थी विनीता। उनने कहा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो महासत्व का धारी हो। और बाद में उनकी उपासना सफल हुई। उनको एक डिम दिया गया और कहा गया कि जब भी इससे पुत्र पैदा होगा तो जो तुम सोचती हो वैसा ही पुत्र पैदा होगा। मित्रों, 9 महीने निकल गए, पुत्र पैदा नहीं हुआ। इंतजार किया, वर्ष निकल गए, पुत्र पैदा नहीं हुआ। विनीता ने अपनी आस छोड़ दी और उसके बाद 3.5 वर्ष बाद वो डिंब को उसने अपने हाथ से फोड़ दिया तो उसके भीतर से एक पुत्र पैदा हुआ जो अधूरा था। जब उससे पूछा गया तब उसने अपने इष्ट से पूछा कि ये कैसे हुआ। तब इष्ट ने कहा, सामान्य बालक चाहिए था तो 9 महीने का गर्भ था। तुमने महासत्व चाहा था तो तुम्हें महासंयम भी रखना था। तुमने उस संयम को छोड़ा। जानते हैं वो पुत्र क्या हुआ? आधा होने के बाद भी वो अरुण सूर्य का सारथी बना। ऐसा नहीं है, हमें अगर कोई बड़ी चीज चाहिए तो हमें इंतजार भी लंबा करना होगा, ये बात भी ध्यान में रखनी होगी। कुछ 10-5 लोगों के विधायक, सांसद और मंत्री बन जाने से कोई समाज सामर्थ्यवान नहीं होता, ये मैं कहने का हक रखता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं, समाज का सामर्थ्य तब पैदा होता है जब हर व्यक्ति के मन में ये भाव हो कि मैं अपनी स्वेच्छा और प्रेरणा से अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। हम एक दूसरे के मददगार हो सकते हैं, संगठन इस बात का सहयोगी हो सकता है, एक दूसरे के बीच में हम बेहतर तालमेल की बातें करें। और मुझे लगता है उमा जी यहां पर बोलकर गई है, 3 चीजों में उन्होंने अपने पूरे इतिहास को कह दिया कि राजा हृदय साय, ढेलन साय और नरवर साय, उनने जीवन भर गुरुल्ला युद्ध लड़ा। शिवाजी ने भी गुरुल्ला युद्ध लड़ा, लेकिन उसके अलावा भी उन्हें अपनी रणनीतियां अपनाई हैं। हम जितनी रणनीतियों पर विचार कर सकते हैं उस पर भी विचार करना होगा। लेकिन आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा कि राजा हृदय साय की पुण्यतिथि पर
जब यहाँ पर लोधी समाज के लोग इकट्ठे हुए थे तो वो किसी आश्रय के सहारे नहीं थे, अपने साधनों के सहारे विपरीत मौसम में इस जगह पर आकर अपने पुरखों को बलिदान होने पर उनके चरणों में नमन करने के लिए आए थे। मित्रों, एक बात का और ध्यान रखना होगा। हमने अपनी पूरी टीम से कहा था, पहले दिन ही बैसाखियां लेना अच्छी बात नहीं है। सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए हो सकती है, लेकिन बैसाखी चलने के लिए ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन आज मैं आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। इस गर्मी में आकर आपने वास्तव में सिर्फ मुझे नहीं, मेरे जैसे सोच रखने वाले हजारों लाख लोगों के दिल में ठंडक दी है। और मैं फिर प्रार्थना करता हूं, इस कार्यक्रम का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। ये संकल्प मेरा कार्यक्रम के पहले भी था और कार्यक्रम के बाद भी है। मैं यही विनती करूंगा कि अगली बार जब हम मिले और भी ताकत के साथ मिले, लेकिन इसी शालीनता, इसी संयम के साथ मिले। आने वाले नौजवानों से मैं जरूर कहूंगा, एक बार एक विदेशी दार्शनिक ने कहा कि यदि मुझे 25 साल के कुछ नौजवानों से मिलवा दो तो मैं 50 साल आने वाले 50 साल बाद के भविष्य को बता दूंगा, चाहे समाज हो और चाहे देश हो। आज यहाँ पर बैठे हुए अभिभावक, यहाँ पर बैठा हुआ 25 साल और उससे नीचे का नौजवान, मैं उससे कहता हूँ, तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे कर्मों को देखकर, तुम्हारे कार्यों को देखकर, तुम्हारी योग्यता को देखकर, तुम्हारी दूरदर्शिता को देखकर आने वाले 50 साल का लोधी समाज का भविष्य तय होगा। अभिभावकों को तय करना होगा। मैं कहता हूं, मेरे पिता आज हैं, और जब मैं वयस्क हुआ था तो उनका भरोसा था कि मेरे बेटे हैं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो अभिभावक हैं, मैं उनसे पूछता हूं, घर जाकर पूछना अपने आप से, क्या आप अपने बच्चों पर वो भरोसा कायम कर पाए हैं? क्या आपको ये भरोसा है कि आपके बच्चे हर चुनौती का मुकाबला करके तुम्हारे को संरक्षित करेंगे? ये सबसे अहम प्रश्न समाज का। और इसलिए मुझे नहीं लगता, जो बात नशे के बारे में प्रीतम जी ने कही, कल रात में जब हम लोग मिले थे तब उन्होंने कहा था कि तुम्ही को बोलना चाहिए। जीवन में जिस आदमी ने भोगा है और उसके बाद में रास्ता चुना है, उससे बड़ा दूसरा कोई आदर्श नहीं हो सकता। और इसलिए मुझे लगता है कि जीवन में हम वो बातें करें जो जीवन में हमने जी हैं। मैंने जीवन में जितना कुछ भी जिया है उससे ज्यादा मैं कभी बोलता नहीं हूं। लेकिन हाँ, मैंने अपने जीवन में संकल्प लिया था कि संकल्प के साथ जीऊंगा और संकल्प के साथ मरूंगा। मैंने जीवन में संकल्प लिया था, संस्कार के साथ जीऊंगा और संस्कार के साथ में मरूंगा। मुझे धन पर पद नहीं चाहिए, लेकिन कलंक कदापि नहीं चाहिए। समाज को भी ये तय करना होगा कि भले 150 साल से ज्यादा के बाद राजा हृदय साय के बलिदान को आज पहचाना गया, उनकी पुण्यतिथि पर हम इकट्ठे हुए हैं, तो ये उनकी पुण्य का प्रताप था कि भले 1.5 शताब्दी निकल गई, लेकिन कभी ना कभी तो उस यश को, उस गौरव को, उस बलिदान को, उस साहस को, उस सर्वस्व निछावर करने वाली बलिदान की परंपरा को आज सम्मान मिला है। और सम्मान को देने पधारे आप सभी हजारों हजार लोधी समाज के लोग, गौड़वाना समाज के लोग, अन्य समाज के लोगों के प्रति भी मैं दोनों हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0-522-117 या 977-0-523-279।